फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। ठीक है, और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वही है यूनिट 5 चल रही थी जिसके अंदर वैद्युत रसायन चल रहा था। इसका आज ये लेक्चर और एक लेक्चर और होएगा, फिर अपनी ये जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आज अपना टॉपिक बड़ा रहेगा, 4-5 टॉपिक है बड़े बड़े, वो समझेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड के अंदर अपन फर्स्ट पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से संबंधित अपने पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है ना उसका पीएच में मान निकालिए। क्या बोल रही हूँ मैं, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसका पीएच में मान निकालिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंड आता है धातु आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, धातु लवण अविले इलेक्ट्रोड क्या होता है। उसके अंदर दो टॉपिक आएंगे अपने, एजीसीएल इलेक्ट्रोड और केलोवन इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब देखो ये सारे इलेक्ट्रोड, 2-3 इलेक्ट्रोड को क्वेश्चन एक साथ भी आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या फिर ऐसे हो जाता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और ये तीनों चारों सब एक साथ आ जाते हैं। तो इनकी थ्योरी के साथ साथ इसके समीकरण आएंगे, उन समीकरणों को अपन आज यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है गैस आयन इलेक्ट्रोड के अंदर फर्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, हाइड्रोजन। अब देखो ये जो है ना, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले चित्र बना दिया मैंने, लेकिन इसको समझा रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का अपने पास ये डायग्राम है। देखो अपने पास क्या है, एक प्लेटिनम का तार होता है। इसकी थ्योरी के अंदर क्या लिखेंगे, एक प्लेटिनम का तार होता है जो इलेक्ट्रोड के अंदर लगा हुआ है, और तनु HClVn के अंदर ये डूबा हुआ है। ठीक है, ये प्लेटिनम का पत्र है, यानी कि एक कॉर्क रूप में होता है। ठीक है, तनु HCl के विलयन में इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। प्लेटिनम का तार है जो क्या करता है, H2 गैस प्रवाहित करता है। कितनी, 1 ATM। एक एटीएम गैस कितनी होती है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, अब देखो अगर अपन को इसका समीकरण निकालना हो तो क्या होता है, पर H+ है, H+ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना समीकरण क्या हो जाएगा, हाफ H2। क्या हो जाएगी, हाफ H2। अपने पास ये क्या हो जाएगी, गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया हो जाएगी। यानी कि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है। अब देखो, अब अपन को मान, अपने पास क्वेश्चन मैंने अभी बोला कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा अपने पास कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए पीएच का मान निकालिए, है ना, या फिर पीएच के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मान निकालिए। तो देखो पीएच के अंदर अपन इनके मान कैसे निकालेंगे, पीएच के अंदर अपन इनके मान देखो निकालते हैं। देखो जैसे अपन ने पहले क्या पढ़ा था, नैन्स समीकरण पढ़ा था, तो लिख देना नैन्स समीकरण से क्या हो जाएगा, जैसे लिखा था E = E0.0591 अपॉन n। इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं दे रखी, यानी कि अपन 1 ले लेंगे लॉग। ठीक है, अब क्या लिखना है अपन को, यहाँ पे सक्रियता लिखनी है। तो पहले ये वाली सक्रियता आती है, तो A हाफ H2, A की सक्रियता AH+, ये इसकी सक्रियता आ गई। और अपन ने ये भी पढ़ा है पहले कि जो सक्रियता होती है वो अपन किस रूप में ले लेते हैं, इकाई के रूप में, यानी कि 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो E = E0.05911 लॉग, और ये क्या हो जाएगा, AH+ इनवर्स में आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमको ये पता होना चाहिए कि जो लॉग, ब्रैकेट में लिख लेना, लॉग AH+ जो होता है ना, लॉग AH+ इनवर्स होता है, इसका मान होता है पीएच के ये क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, लॉग A इनवर्स H+ का मान क्या होता है, पीएच होता है, पीएच की ये बराबर होता है। तो E = E0 - 0.0591। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग
पीएच, तो ये पीएच। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान पीएच के रूप में निकालेंगे। क्या हो गया, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान किसके रूप में आ गया अपने पास, पीएच के रूप में आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। क्या निकाला है अपन ने, गैस आयन इलेक्ट्रोड निकाला है जिसके अंदर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पहले अपन को क्या लिखना है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया डायग्राम बनाना है, ठीक है, और नैन समीकरण लगाएंगे और फिर ये अभिक्रिया पुट करेंगे, उसकी सक्रियता लगाएंगे। पता होना चाहिए कि सक्रियता कितनी होती है, इकाई 1 के रूप में सक्रियता होती है, और log A+ जो होता है वो किसके बराबर होता है, pH के बराबर होता है। तो इस तरीके से अपने पास pH के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड है धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। अब देखो धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, धातु अपन Fe भी ले सकते हैं, Zn भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, नॉर्मली पहले ले लेते हैं M धातु है, मान लो कोई M धातु का इलेक्ट्रोड है, M धातु का इलेक्ट्रोड है, तो क्या हो रहा है M+, ये तो इसका क्या हो जाता है, R1 हो जाता है। ये तो क्या हो जाता है इसका इलेक्ट्रोड, ये तो इलेक्ट्रोड R1 हो जाता है। ये पढ़ रहा है अपन, ये हो गया, ये पढ़ रहा है धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, ये तो क्या हो गया इसका R1 हो गया। और अब अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड, अब अपन निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। देखो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या हो जाएगी, वही है M+, ठीक है, M+ प्लस इलेक्ट्रॉन और M, ये क्या हो जाएगी, ये इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। कुछ नहीं करना, वही अपने नैन समीकरण में इसको पुट करना है। ये थोड़ा ये लग रहा है ना, ठीक है, ये इजी है, लेकिन पढ़ाना है अपन को, यहाँ से आएगा अपना टफ को, ठीक है। इसको तो कुछ नहीं, फटाफट कर लो, 591 वही 1 log AM प्लस हो जाएगा, वही AM इज इक्वल टू क्या ले लेंगे अपन, 1 ले लेंगे। क्यों, किस रूप के अंदर है, इकाई के रूप में, तो E इज इक्वल टू E0 0.0591 log AM प्लस इनवर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स के अंदर ना लो तो फिर E इज इक्वल टू E0 0 log AM प्लस आ जाएगा इसका समीकरण। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये किसके लिए निकाला अपन ने, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड के अंदर। इसको ज्यादा समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है, धातु ली है M धातु, जरूरी नहीं है कि M धातु ले, वो एग्जाम में कोई भी धातु दे सकता है, Fe धातु दे सकता है, Zn दे सकता है, कोई भी धातु दे देगा आपको कि इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालिए, ठीक है। तो ऐसा कोई मत समझना है कि M पढ़ा है तो M ही आएगा, ओके। अब देखो ये तो इजी सी बात थी, पहले भी पढ़ा हुआ था, वही था, ठीक है। अब देखो पढ़ने की चीज क्या आती है, धातु लवण अविलेय इलेक्ट्रोड। धातु लवण अविलेय इलेक्ट्रोड में फर्स्ट आता है अपने पास AgCl इलेक्ट्रोड। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये अपने पास क्या है, विलयन है, पात्र है, उसके अंदर विलयन है, जिसमें क्या है, Ag का एक तार है, ठीक है, Ag का एक तार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Ag का एक तार लगा हुआ है। अब देखो Ag का जो तार है वो किसके अंदर डूबा हुआ है, तनु HCl के विलयन में डूबा हुआ है। तो AgCl की क्या होती है, एक परत का निर्माण कर लेती है। तनु HCl में डूबा हुआ है और AgCl क्या कर लेता है, एक परत का निर्माण कर लेता है। क्यों, क्योंकि अविलेय इलेक्ट्रोड के रूप में है, तो किसका निर्माण कर लेगा, AgCl के परत का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो अपन को क्या बनाना है, अपन को बनाना है इसकी अभिक्रिया, और क्या बनाना है अपन को इसकी, ठीक है। देखो धातु फर्स्ट है AgCl का इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसको क्या, अपने को इसकी क्या लिखनी है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है। अब अपन को इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखनी है, तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होती है, AgCl
इलेक्ट्रोड और Ag प्लस Cl माइनस, ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो गई। कुछ नहीं करना, वापस जैसे नेक्स्ट समीकरण में इनको क्या करना है, पुट करना है। नेक्स्ट समीकरण देखो, नेक्स्ट समीकरण क्या होता है अपना, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ए, वही है, इसकी सक्रियता लिखनी है, सक्रियता वही लिखेंगे अपन, Ag और ACl, या फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे इसको AgCl। अब देखो, अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे Cl तो आयन के रूप में रह जाएगा, लेकिन Ag और AgCl है ना, उनकी सक्रियता क्या हो जाएगी, एक इकाई के रूप में हो जाएगी, तो ये भी एक हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इज इक्वल टू ई नॉट 0.0591 लॉग, ठीक है, ये भी एक हो जाएगा इंटू ACl माइनस अपॉन 1 हो जाएगा, ये भी ठीक है, दोनों 1 1 हो गए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब है आगे E इज इक्वल टू ई नॉट 0.5911 लॉग ACl माइनस, ये अपना क्या आ जाएगा, पूरा समीकरण आ जाएगा। किसके लिए आ गया ये समीकरण अपना, ये समीकरण अपना आ गया AgCl इलेक्ट्रोड के लिए समीकरण आ गया। क्या किया, कुछ नहीं किया, जो पात्र है उसके अंदर एक क्या है, Ag का तार लगा हुआ है, जो एक इलेक्ट्रोड है Ag का तार लगा हुआ है उसके अंदर, जो किस में डूबा हुआ है, तनु HCl के विलयन में डूबा हुआ है, ठीक है, तनु HCl के विलयन में डूबा हुआ है, जो AgCl की परत बना लेता है, क्यों, अविलय है, AgCl की परत बना लेता है। इसके लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिख ली अपन ने, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आ गई। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को कुछ नहीं करना, नैन समीकरण की जो सक्रियता है उनके अंदर इसके मान को रखना है, ये अपनी क्या हो गई, ये हो गया AgCl इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब आता है अपने पास कैलोमन। कैलोमन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कैलोमन इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहली बात, ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखो ऐसे बना हुआ है, ये क्या होती है, एक कांच की कठोर नली होती है, क्या होती है, कांच की कठोर नली होती है, जिससे क्या होता है, दो तो पार्श्वों में नली, दो नली तो पार्श्वों में होती है, ये देखो ऐसे, ये दो नली तो पार्श्वों में होती है, जो क्या होता है, ये KCl विलयन होता है, ये KCl विलयन होता है, ठीक है, KCl विलयन होता है। और थ्योरी में ये लिखना है, कठोर कांच की नली होती है जिसके अंदर 3 पार्श्वीय नलिकाएं होती है, जो नीचे की ये जो नली है ना, इस नली के अंदर क्या होता है, एक तार होता है, किसका तार होता है, ये जो तार जो होता है ना, इस तार को अपन किसी दूसरी नली से भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये तार होता है अपना प्लेटिनम का, ये प्लेटिनम का तार होता है। और इसके बाद कौन सा विलयन होता है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है इसलिए पहले बना था मैं, Hg और Hg2Cl2 की पेस्ट होती है, पेस्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं लेई होती है, ठीक है, Cl2 की। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, क्या बोलते हैं, Hg2Cl2 होता है, इसी को तो अपन कैलोमन भी बोल देंगे, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या बोल रहा हूं मैं, HgCl2 की लेई होती है, जो क्या होती है, कैलोमन होता है, और ये क्या होती है, मर्क्यूरस क्लोराइड होती है, मर्क्यूरस क्लोराइड होती है, KCl के विलयन में डूबी हुई होती है। और ये जो प्लेटिनम का तार है, यहाँ पे Hg होती है, यहाँ पे पारा होता है, ठीक है, ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। देखो वापस समझने का, ठीक है, यहाँ पे थ्योरी है कि कैलोमन इलेक्ट्रोड को समझाइए या फिर उस पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या लिखेंगे अपन कि एक कठोर कांच की नली होती है जिसके अंदर
दो पार्श्वीय नलिकाएं निकली होती हैं जिसमें एक KCl के विलयन में डूबी हुई होती है और जो नीचे वाली नली होती है वो क्या होता है, उसमें प्लेटिनम का तार लगा हुआ होता है जो बाहर भी निकला हुआ होता है। जो प्लेटिनम का तार बाहर निकला होता है उसे अन्य नली से भी अपन जोड़ सकते हैं। Hg भरी होती है इस नली में और इसके ऊपर किसकी परत होती है, Hg2Cl यानी कि मर्क्यूरस क्लोराइड की। मर्क्यूरस क्लोराइड होता है जिसी को अपन क्या बोलते हैं, कैलोमन बोलते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड की क्या होती है, लेई होती है। ठीक है, ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। अब अपन को क्या बढ़ानी है, इसकी अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखनी है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अपन लिखेंगे तो क्या है, Hg2Cl2 दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो 2Hg और 2Cl। Hg2Cl2 दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2Hg और 2Cl हो जाएगा। देखो अब वही है, क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि 2Hg और 2Cl आ रहा है तो कैसे अपन क्या निकालेंगे, इसकी अभिक्रिया समीकरण निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोड समीकरण, नेक्स्ट समीकरण से, नैन समीकरण से देखो E = E0 - 0.0591। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 दे रखी है अपने को। लॉग ये क्या हो जाएगा, जो 2Hg है ना ये ऊपर घात के रूप में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, A² ACl²। ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, AHg2Cl2। अब देखो वापस वही वाला सिस्टम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों के मान, इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो देखो E = E0 - 0.0591 log 1 इंटू और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये समझ में आ गया यहाँ तक। ये जो घात है ना उसको अपन आगे log से इंटू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, E = E0 - 0.0591 2, ये 2 log हो जाएगा और ACl माइनस हो जाएगा। जब ये दोनों log से log कट जाएगा तो E = E0 - 0.051 और क्या बच जाएगा, ACl माइनस। ये अपना क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। किसके लिए, कैलोमन इलेक्ट्रोड के लिए अपना समीकरण आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कैलोमन इलेक्ट्रोड क्या होता है। कांच की नली ले लेते हैं, उसके अंदर 3 नलिकाएं निकली हुई होती है, वो थ्योरी और ये समीकरण लिखने पर अपना कैलोमन इलेक्ट्रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब बात आती है कि अधिवोल्टता क्या है। इसमें कोई समीकरण नहीं आएगा, इसमें थ्योरी आएगी। देखो यार अपन क्या करते हैं, किसी गैस की वोल्टता निकालते हैं, यानी कि उसका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। देखो क्या करते हैं, विद्युत अपघटन। किसी गैस की वोल्टता निकालते हैं अपन तो उसका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। अधिवोल्टता का मतलब समझ रहे हो कि वोल्टता ज्यादा हो जाती है। देखो एक तो गैस किसी वोल्टता पर निकले, गैस विद्युत अपघटन करने पर जिस वोल्टता से निकलती है या जिस सैद्धांतिक मान पर वो गैस निकलती है उसके अंतर को क्या कहते हैं, अधिवोल्टता कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, जब एग्जाम लगती है तो ऐसा होता है रूल कि एक एक बच्चा बाहर निकलेगा, लेकिन एक एक बच्चा बाहर नहीं निकलता है, सारे बच्चे एक साथ भेड़ बकरी की तरह बाहर निकलते हैं। समझ में आ गई ना बात। एक तो उनकी वोल्टता होती है, सीमा होती है कि यहाँ से वो निकलेंगे, लेकिन उस वोल्टता पर जिस पर वो निकलते हैं और जिस सैद्धांतिक वोल्टता पर उनको निकलना चाहिए उनके अंतर को अपन क्या बोलते हैं, अधिवोल्टता कहते हैं। इसको अपन बबल अधिवोल्टता भी कहते हैं। बबल अधिवोल्टता क्या होती है, बबल अधिवोल्टता का मतलब होता है इसमें क्या होता है, जहां से गैस निकलना स्टार्ट
करती है वहां पर बुलबुले निकलते हैं, इसलिए इसको बबल अधिवोल्टता भी कहते हैं। थ्योरी आएगी इसके अंदर, ज्यादा बड़ा आएगा नहीं। और थोड़ा सा और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन के लिए वोल्टता है तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन अधिवोल्टता। ऑक्सीजन के लिए गैस ही तो है, गैस के लिए तो निकाल रहे हैं ना, और अगर ऑक्सीजन के लिए अधिवोल्टता है तो वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन अधिवोल्टता हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अपने 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। 5वां टॉपिक है अपना 5वां, सांद्रता सेल। सांद्रता सेल क्या होता है, देखो सांद्रता सेल 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। देखो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड सांद्रता, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल क्या होता है, ये देखो इसके अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सॉरी, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, और ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक ही धातु के होते हैं। एक धातु यानी कि मान लो Ag और Hg, ठीक है, ये भी किसका है, Ag और Hg, है ना, और ये एक ही विलयन में डूबे होते हैं। किसके विलयन में डूबे हुए हैं, AgNO3 के विलयन में, AgNO3 के विलयन है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, सांद्रता सेल के अंदर पहला है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। इलेक्ट्रोडों की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक ही धातु के बने हुए हैं। इसकी भी यही धातु है AgHg, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोड एक ही धातु के बने हुए तो हैं, लेकिन इनकी जो सक्रियता और सांद्रता के मान है ना, सक्रियता और सांद्रता अलग अलग है। अगर इसकी सक्रियता A1 है तो इसकी सक्रियता क्या हो जाएगी, A2 हो जाएगी। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अगर इसकी सक्रियता A1 है तो इसकी A2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सक्रियता और सांद्रता के मान अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रोड एक ही धातु के बने हुए हैं, एक ही विलयन में डूबे हुए हैं। यहाँ तक कंफर्म है बात। अब कुछ नहीं करना, वही है, अपने को अपनी अभिक्रिया निकालनी है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। देखो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निकालेंगे तो वही आएगी AgHg A1 के लिए, और ये आ जाएगी AgHg A2 के लिए प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर अपन ये मान ना रख के A2 और A1 रख लेंगे, ठीक है, किससे, नैंड समीकरण से। देखो E = E0 - 0.0591 अपॉन 1, ठीक है। इसके अंदर लॉग A2 और A1 रख लेंगे, इसका मान A2 और A1 रख लिए। ये हो गया समीकरण नंबर 1। या फिर क्या करेंगे, A2 और A1 में इसके अंदर कोई भी सक्रियता का मान 1 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी जो सांद्रताएं हैं वो क्या है, सांद्रताएं अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग सांद्रताओं के लिए है। इसको समीकरण 1 दे दो, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका निकालते हैं तो ये आ जाएगा E = E0 log A1 अपॉन A2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए ये वाला समीकरण आता है, समीकरण 2 किसके लिए, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के लिए। ये हो गया अपना 5th। अब देखो वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल है ना, अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल है ना वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। आज का जो भी पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर में भी बहुत सारा पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे कि है ना, जो लास्ट लेक्चर होगा वो इस यूनिट का, फिर अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।